हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज जो 10.2 है उसके हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले दोनों क्वेश्चन, सभी एग्जांपल्स, ये सब कुछ मैं आपको लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूँ। इन सभी वीडियोस का लिंक आप जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होगा वो मैंने आपको एग्जाम्पल थर्ड में भी एक्सप्लेन किया था। So if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो ये एक सर्कल है जिस पर बाहर एक पॉइंट से PA and PB are tangents, PA and PB are tangents from a point P to a circle with center O। इंक्लाइंड जो टेंजेंट्स हैं वो आपस में उनका कितना एंगल है, 80 डिग्री। तो वो हमसे कौन सा एंगल पूछ रहे हैं, एंगल POA। मतलब अगर इसको हम ज्वाइन करें तो ये वाला एंगल वो हमसे पूछ रहे हैं। आई होप पहले आपको क्वेश्चन क्लियर है। मैं डायग्राम यहाँ पर आपको बना के दिखा दें। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, ठीक है। तो ये 80 डिग्री का एंगल है, ये हमें एंगल हमें पता करना। अब यहाँ पर मैं लिखा है जॉइन O विद B, तो मैंने इसको भी इससे मिला दिया। अब क्यों मिलाया, देखो ध्यान से देखो, मुझे ना ये एंगल पता है। थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं सेंटर से मिला दूंगा तो ये रेडियस और टेंजेंट में आपस में 90 का एंगल होगा। ये मुझे पता है, ये मुझे निकालना है और किसी तरह से मुझे ये छोटा सा एंगल पता लग जाए तो मेरी बात जो है वो बन सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल थर्ड में हमने जो काम किया था वो यहाँ पर भी हम करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, ऐसा करते हैं, एन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। अब आपको पता है इन दोनों में OP साइड जो है वो कॉमन है, कॉमन साइड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, PA इज इक्वल टू PB, तो ये मैं लिख सकता हूं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये हमें किसने बताया, ये हमें थ्योरम 10.2 ने बताया। तो दोनों थ्योरम्स हमेशा मतलब बार बार यूज़ होंगी, इसलिए आपको ध्यान से करना है। तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और OA इज इक्वल टू OB। ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर बाय SSS रूल ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये जो एंगल है ना APO, तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO बाय CPCT। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो सभी मतलब सब कुछ आपस में, ये भी 90 का है, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है, सेम है। मतलब ये वाला एंगल भी अगर निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। अब इसका में फ़ायदा क्या है, अब आपको पता है कि APB, एंगल APB कितना है, टोटल 80 डिग्री का। अब ये दोनों एंगल मतलब कि APB को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ एंगल APO प्लस एंगल BPO। ध्यान से देखो, ये पूरा APB एंगल है, तो APO BPO इन दोनों का सम जो है वो कितना है, 80। मुझे APO चाहिए तो विच एम्प्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स APO इज इक्वल टू 80। मतलब कि 80 बिकॉज आपको पता है एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। तो एंगल APO मेरे पास कितना आ गया, 80/2, दैट मीन्स 40 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 40 डिग्री। अब ये एंगल मुझे पता है छोटा सा कितना है, 40 डिग्री। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर दे। अब देखो आपके सामने हमने ये एंगल 40 निकाल लिया। अब ये मैंने 90 लिखा है, तो स्टार्टिंग में बताया था कि थ्योरम 10.1 जो है कि अगर टेंजेंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाएंगे तो ये आपस में कितने होंगे, 90 पर होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर
ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ओ पी, तो इसलिए ये एंगल कितना है 90 का। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी, अब इसमें 3 एंगल्स हैं, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको ऐसे लिख लो, तीनों का सम कितना होगा 180। अब ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल 90 का है, ये वाला एंगल 40 का है। तो एंगल ओ प्लस कितना 130 इज इक्वल टू 180, तो एंगल ओ कितना आ गया 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल पी ओ ए, उन्होंने इस तरह से पूछा है ना, पी ओ ए, यस पी ओ ए कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखो ध्यान से, मैंने आपको क्वेश्चन इस तरह से करवाया है कि अगर वो आपको ये वाला एंगल भी पूछ रहे हैं, टोटल एंगल, आपको पता है ये वाला एंगल कितना है 50 है, और ये भी हम निकाल लेंगे, ये भी कितना आएगा, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 40 है, तो ये भी कितना आएगा 50, तो ये टोटल एंगल भी हम निकाल सकते हैं कितना 100। ये आपको MCQs में क्वेश्चन बदल के भी आपको आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन था आपके सामने, सब मतलब ये 80 पूरा गिवन था। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 2 ट्रायंगल, जैसा कि मैंने को बताया कि एग्जाम्पल 3 में हमने ये कंसेप्ट यूज़ किया था कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये बाहर के पॉइंट से टेंजेंट्स है, ये दोनों इक्वल हैं, ये कॉमन है, ये रेडियस है, तो ये कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट सब कुछ बराबर है, ये 90 तो ये भी 90 है, ये 40 है तो ये भी 40, ये 50 है तो ये भी 50, बस वहाँ से मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में ये भी एंगल पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, और कंबाइन ए ओ बी भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए अपने इन क्वेश्चंस को जो है वो बहुत ध्यान से करना है। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें कोई आपको डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।